कल बिहार का बजट पास हुआ। 47,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और इस बजट में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये बजट कितना बिहार के लोगों के लिए कामगर होगा? क्या आने वाले वक्त में 2026 से लेकर तमाम जो चुनाव हैं, उन चुनाव तक कितना बिहार की जनता को इससे फायदा होगा? क्या लग रहा है कि इस बजट से बिहार का विकास होगा? इस पर हम बातचीत करेंगे। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं मनोज भारती सर। मनोज जी, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएँ हैं। ये बजट कल पास किया गया, सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर दिया गया है। 67,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है शिक्षा पर। क्या लगता है इससे बिहार का भला हो पाएगा? मुझे नहीं मालूम कि सरकार शिक्षा पर क्या पॉलिसी बना रही है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल टर्म्स में देखें तो शिक्षा के ऊपर खर्च अब कम हो गया है और चाहे वो आदर्श विद्यालय बनाएँ या जो भी उनका प्लान हो, वो कागज़ों पर ज़्यादा दिखाई देता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। बजट में भी जैसा कि आपने कहा, ऐसा लगता है सरकार को पता ही नहीं है कि बजट पेश करने का तरीका क्या है और बजट 13 करोड़ लोगों के लिए अगर आप 12 मिनट में खत्म कर देते हैं, जो पूरा डॉक्यूमेंट जो स्पीच है वित्त मंत्री का, उस पूरे स्पीच को भी अगर पढ़ा जाए तो उसको पढ़ने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी को। तो वित्त मंत्री ने क्या सोचकर, या तो नालायकी से, नाकामयाबी से या झूठ को कहते हुए, अपनी सच्चाई छुपाते हुए बजट का स्पीच केवल 12 मिनट में खत्म कर दिया और ये बात लोगों तक छोड़ दी कि आप खुद जाइए और देखिए कि बजट में हमने क्या-क्या झूठ बोला है। इतने तरह के झूठ बोले गए हैं और इतने गंदे तरीके के बड़े-बड़े झूठ बोले गए हैं जिसका हिसाब लेना बहुत मुश्किल है। जो बजट उन्होंने कहा कि 3,47,000 करोड़ का है और ये लगभग 14% बढ़ा है, ये दरअसल सही टर्म्स में केवल 5% बढ़ा है। क्योंकि जो फिगर एस्टिमेटेड था 2025-26 का और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर या जो बजट आया वो लगभग 3,30,000 करोड़ का था। तो एक्चुअल जो बढ़ोतरी हुई है केवल 17,000 करोड़ की हुई है और वो लगभग 5% बनती है। पहला झूठ। दूसरा झूठ ये कि वो लोगों से इस बात को छिपा रही थी और उन्होंने यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी ये झूठ बोला कि चुनाव के पहले जो 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात थी, वो बजट में उसका प्रोविजन किया गया था। लेकिन अगर आप आज बजट का फिगर देखें, तो ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है कि बजट में उन पैसों का कोई प्रोविजन नहीं किया गया था। सोशल वेलफेयर स्कीम में जो बजट था 21,000 करोड़ का, उसमें एक्चुअल खर्चा 58,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। ये जो लगभग 38,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, वो बजट में नहीं शामिल था और सरकार चुनाव आयोग से कहती आ रही थी कि इसका प्रोविजन हमने बजट में किया गया था। क्या है? क्या ये माना जाए बिहार के बजट जो एनडीए गठबंधन की सरकार ने पास किया है, वो सरासर एक तरीके से बिहार की जनता के लिए धोखा बहुत बड़ा धोखा है और उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम है। मीडिया को और विपक्ष को इस मुद्दे को उठाकर इतना बढ़ाना चाहिए, स्पेशली मैं नेता प्रतिपक्ष से भी कह रहा हूं, इतना उठाना चाहिए कि इनका सरकार का जीना दुभर हो जाए और इनको हर अपने वादे पर खरा उतरना पड़े, उसको पूरा करने के लिए वो जनता के पास जाएं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बार जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2025-26 में जो वादे किए गए थे, इस बार सरकार ने क्यों नहीं बताया कि उनमें से कौन सा वादा पूरा हुआ, कौन सा नहीं हुआ। कम से कम इतना तो कहना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना कहने के लिए भी अगर आपके पास न औकात है, न समय है, तो फिर आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं? प्रश्न है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बजट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूरी तरीके से मौनी बाबा बने हैं, एकदम मौन है। अब उनसे क्या कहा जाए? अगर उनको समझ होती तो वो पहले ही एक्टिव हो चुके होते। हम तो अभी भगवान से यही मनाएंगे कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो आंखें खोलो और बिहार के साथ
बिहार की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस पर कुछ तो बोलो भगवान। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मनोज भारती सर हमारे साथ थे और बिहार का जो बजट कल का पास हुआ है, उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कि बिहार के बजट में किस तरीके से जो पिछला बजट था, उसका कितना वादा पूरा कर पाया है जो एनडीए गठबंधन की सरकार। तो न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश ये रिपोर्ट आपको दे रहा था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय रखें। धन्यवाद।